सपनों की उड़ान, आशा रौतेला मेहरा। मैंने सोचा भी ना था फिर कभी इस शहर में आऊंगी, पर आज 15 वर्ष बाद मैं जब यहाँ आई तो मेरा बहुत सम्मान हुआ। मेरे स्वागत के लिए कई लोग आए, मुझे फूलों की माला पहनाई गई, क्योंकि आज मैं एक जानी मानी हस्ती हूँ। हाँ, मैं एक कलेक्टर हूँ। आज मेरे पास एक प्रतिष्ठित ओहदा है, मेरी समाज में अपनी पहचान है। मैं बचपन में काफी दुबली पतली थी, मेरे रंग रूप का सभी उपहास उड़ाते थे। मैं तो आज भी वैसी हूँ, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया है। 2 भाइयों के बाद जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने भी अब अपना सुख दुख बांटने वाला कोई मिल गया था। परंतु मेरे पापा व परिवार के अन्य सदस्यों को जैसे कि सांप सूंघ गया हो। मैं इसी माहौल में पलने लगी। जब कभी अधिक दर्द बढ़ जाता तो गंगा के किनारे रोकर अपना जी हल्का कर लेती। माँ के स्नेह और परिवार वालों के तानों ने मुझे अंतर्मुखी बना दिया था। मैं स्कूल के हर विषय में अव्वल रहने के बाद भी अपने घर में ही सदैव अपमानित होती रही। मेरे पापा, मेरे चाचा चाची कहते कि इसे कौन सा कलेक्टर बनना है जो इसकी पढ़ाई पर खर्च किया जाए। पर मेरी माँ, उन्होंने तो इसका जोरदार विरोध किया, इसलिए उन्हें परिवार वालों के कोप का भाजन बनना पड़ा। मेरे चाचा चाची कहते कि इसे ज्यादा मत पढ़ाओ वरना लड़का नहीं मिलेगा। पर मेरी माँ ने मन में कुछ और ही सोच रखा था। हाँ, मेरी माँ मुझे कलेक्टर बनाना चाहती थी और मुझे भी हर हाल में अपनी माँ का सपना पूरा करना था। जब मैं कॉलेज में पढ़ने गई तो वहां मेरी दोस्ती पराग से हो गई, पर शायद मैं उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने रंग रूप को लेकर हीन भावना से ग्रस्त थी। मुझे लगता था कि मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता, और पराग तो मेरे लिए वो चांद है जिसे मैं देख तो सकती हूँ पर कभी पा नहीं सकती, क्योंकि वे स्मार्ट और हैंडसम थे। पराग हमेशा मुझे कहा करते थे, ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। मैं सोचती थी कि काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे मैंने अपने मन को संभाल लिया और ये सोचा कि पहला प्यार हमेशा अधूरा होता है। मैं तो पराग के लिए बनी ही नहीं हूँ। मैंने केवल अपनी माँ को इसके बारे में बताया, क्योंकि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उन्होंने मुझसे कहा, कुंजन बेटा, प्यार तो मन से होता है, ये तो 2 आत्माओं का मिलन है। ये रंग रूप नहीं देखता, केवल भावनाओं को समझता है। तुम अपने मन की बात पराग को बोल दो, वरना मैं कह देती हूँ। मैंने माँ को मना कर दिया। वैसे तो मैं और पराग बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं उनके बारे में सब कुछ जानती थी और वो मेरे बारे में। वे काफी गरीब परिवार से थे। कहने को मैं बहुत रईस परिवार से ताल्लुक रखती थी, परंतु सच्चाई तो मैं ही जानती थी। इसी बीच हम दोनों ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली। वे अब नेट की तैयारी करने लगे। इसी दौरान मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया, पर मेरी किस्मत की आंखों पर मोटा चश्मा चढ़े होने के कारण हर जगह मना हो जाती। मेरे लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते 1 वर्ष बीत गया, पर कहीं बात नहीं बन पाई। एक दिन माँ मेरे बालों पर तेल लगा रही थी तो चाची आ गई और बोली, और लड़ाओ, लाड़ लड़ाओ इससे। मैंने तो पहले ही कहा था इससे इतना मत पढ़ाओ। मेरी सुनता कौन है? अब रखो इसे घर में, छाती पर मूंग दलने के लिए। अब मेरे परिवार वालों ने मुझे पार लगाने की सोच ली। मेरे लिए अधेड़ उम्र के या फिर तलाकशुदा के रिश्ते भी ढूंढे जाने लगे। जब मेरी माँ ने विरोध किया
तो उन्हें तिरस्कार मिला। पर शायद यहाँ मेरी किस्मत इस मामले में कुछ अच्छी रही। ऐसे जितने भी रिश्ते आए सबने मुंह फाड़कर मांग की, तो मेरे परिवार वालों ने मना कर दिया। मेरे पिता तो मुझे मनूस तक कहने लगे। चाचा चाची तो किसी के पल्ले भी मुझे बांध देना चाहते थे। एक दिन मेरी माँ ने पराग को घर बुलाया। पता नहीं उससे क्या क्या कहा। करीब एक हफ्ते बाद मेरी माँ ने कहा, एक लड़का है जो बिना दहेज के मंदिर में ही गुंजन से शादी करने को तैयार है, पर शादी के कुछ साल तक गुंजन को गांव में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उस लड़के की अभी भी पक्की नौकरी नहीं है। इसीलिए मैं दुविधा में हूँ। मेरी माँ की बात सुनकर मेरी चाची कहने लगी, अरे दीदी, इसमें दुविधा की बात क्या? आप जल्दी से लड़के का पता बताइए। आनन फानन में मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी मर्जी जाने बगैर ही मेरी शादी कर दी गई। शादी वाले दिन जब मैंने पराग को देखा तो मैं हैरान हो गई। मुझे लगा कि पराग ने मुझ पर दया करके मुझसे शादी की है। मैं बुझे मन से ससुराल आ गई। इसी बीच लगभग एक हफ्ते में ही पराग के लिए दिल्ली से प्रोफेसर का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। इस दौरान हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मेरे मन में कई सवाल थे जिनके जवाब पराग के पास थे। मेरी सास भी मेरी माँ की तरह ही बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम कलेक्टर बनना चाहती हो ना, तो तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। ऐसी सास पाकर मैं धन्य हो गई। अब धीरे धीरे पराग की माली हालत ठीक हो गई। एक वर्ष बाद जब पराग गांव आए तो मुझे और माँ को अपने साथ ले गए। जब मैंने अपने कमरे में कदम रखा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने पूरे कमरे में मेरे फोटोग्राफ्स लगाए हुए थे। 14 फरवरी मेरा बर्थडे होता है और वैलेंटाइंस डे भी, पर मेरे लिए ये सब बेमानी था। 13 फरवरी की रात को पराग ने मुझे बड़े प्यार से जगाया। गुलाब देकर फिल्मी स्टाइल में बोले, गुंजन, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, पर कभी कह नहीं पाया। मैं सोचने लगी कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, पर यह हकीकत था। मैंने कहा, पराग, तुम झूठ बोल रहे हो। कहाँ तुम और कहाँ मैं? तुमने मुझसे शादी कर ली, वरना मैं तो आज भी। पराग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब भूल जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए तुमसे शादी की और तुम्हारी मम्मी से अपने दिल की बात कही, क्योंकि तुमसे कहता तो तुम यकीन ही नहीं करती। और कौन कहता है कि तुम सुंदर नहीं हो? वैसे भी सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। मेरी नजर में मेरी गुंजन दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। पराग का प्यार पाकर मेरी दुनिया ही बदल गई। जब मैं कलेक्टर बनी तो उन्हें बहुत खुशी हुई। कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर मैं तो कहूंगी कि एक सफल औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है। आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा एक बेटा व एक बेटी है। जब इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से मुझे बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया तो पराग व उसकी मम्मी की खुशी का ठिकाना ना रहा। सासू माँ बोली, गुंजन बेटा, आज समय आ गया है सबको जवाब देने का। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी मेरी माँ आई और मुझे गले से लगा लिया तो मैं चौंक पड़ी। पराग ने चेताया, कहाँ खो गई थी गुंजन? यहीं वेटिंग रूम में बैठी रहोगी या चलोगी भी? मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रहा हूँ। जिस शहर में, जिस घर में मुझे इतना तिरस्कृत किया जाता था, आज वहाँ हर जगह केवल मेरी ही चर्चा है, मेरे भाषण की चर्चा है। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया तो सदैव उगते सूरज को सलाम करती है। आज मैं इतना तो जान गई कि प्यार मन से होता है, आत्मा से होता है। ये वो खूबसूरत एहसास है जिसके समक्ष
दुनिया के सारे सुख बेमानी। आज मैं ये सब जान गई कि पराग ने सही ही कहा था। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन।